नमस्कार दोस्तों, गुड आफ्टरनून और स्वागत है आप सबों का हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम क्लासेस में। तो दोस्तों, बोर्ड की परीक्षा काफ़ी नज़दीक आ गई है और ऐसे वक्त में बच्चों के माइंड में चल रहा है कि किस टाइप के प्रश्न बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, कैसे कैसे अब क्या ऐसा उपाय किया जाए कि गेस्ट क्वेश्चंस हमें मिल जाए वगैरह वगैरह। तो आज की ये वीडियो क्लास 12th के सभी बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे इस बार बोर्ड की परीक्षा बायो से देने वाले हैं, बायोलॉजी से। बायोलॉजी में हम आपको क्लास 12th की बायोलॉजी में हम आपको कुछ दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आज आपको बताने वाले हैं इसकी आज की इस वीडियो में। ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स पूछे गए क्वेश्चंस हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उम्मीद है कि इन सभी क्वेश्चंस को अगर आप रिवीजन करके जाते हैं, क्योंकि अब बहुत कम समय बचा है, तो ऐसे समय में अगर आप बायो के इन सभी क्वेश्चंस को अगर आप रिवीजन करके जाते हैं तो इस बार आपका एग्ज़ाम में भी काफ़ी अच्छा जाएगा। और काफ़ी सारे वीडियोस हम लोगों ने बायो पे भी बनाया था, लगभग 15-20 वीडियो ऑलरेडी हम लोग प्रोवाइड कर चुके। इससे ज़्यादा ही मिलेगा, उससे कम नहीं मिलेगा। तो चैनल पे 20-25 वीडियो होगा, 20 प्लस ही होगा। आप हमारे चैनल पे जाइए, ड्रीम क्लासेस के होम पेज पे, और स्क्रॉल बार से नीचे जाइए, आपको सारी वीडियोस मिल जाएगी। एक एक करके सभी वीडियोस को देख लीजिए, बोर्ड की परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अभी है समय, 2-3 दिन आप अच्छे से देख सकते हो इस चीज़ को, काफ़ी हद तक आप कवर कर सकते हो घर बैठे, बिल्कुल। तो चैनल पर पहली बार आए हैं तो नीचे लिखे सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन का बेल जरूर दबाइएगा, ताकि जब भी हम कोई वीडियो, क्योंकि परीक्षा काफ़ी नज़दीक आ गई है और ऐसे वक्त में कुछ इंपॉर्टेंट गेस्ट क्वेश्चन अगर हम आपको प्रोवाइड करते हैं तो वो बेटर रहेगा आपके लिए। तो नोटिफिकेशन का बेल जरूर दबाइएगा। और मैं बताना चाहता हूँ कि मैं अपने बारे में बताना चाहता हूँ कि मैं अनअकैडमी पर एक वेरीफाइड एजुकेटर हूँ, वेरीफाइड स्टार एजुकेटर हूँ। आप चाहो तो हमारी वीडियोस अनअकैडमी पे भी देख सकते हो। अनअकैडमी जो इंडिया का सबसे बड़ा लर्निंग ऐप है, जिसे आप अपने प्ले स्टोर से डाउनलोड करके वहाँ आप हमारा नाम सर्च करना, राहुल कुमार ऐप में हमारा प्रोफाइल मिल जाएगा। वहाँ पे फॉलो का बटन आप दबा दीजिएगा और हमारे सारे कोर्सेज देख लीजिएगा। मैं वहाँ पे बैंक, एसएससी, रेलवे, सीजीएल, एलडीसी, यूडीसी सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की वीडियोस प्रोवाइड करता हूँ। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अनअकैडमी का लिंक डाल दिया है, जरूर फॉलो करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा लॉन्ग क्वेश्चन है बायो के कुछ इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करते हैं। यानी ऑब्वियसली जो है 15 क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोगों ने कवर कर दिया है और थोड़ा शॉर्ट में ही चलेंगे, क्योंकि ज़्यादा इसमें डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि परीक्षा काफ़ी नज़दीक आ गई है। ऐसे वक्त में बस आप लोग अच्छे से रिवीजन कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। पर परागण को परिभाषित करें, पर परागण के विभिन्न अभिकर्मकों को लिखें। ये प्रश्न आपको हो सकता है मे बी इस बार बोर्ड के एग्जाम में देखने को मिले कि पर परागण को परिभाषित करें और इनके विभिन्न अभिकर्मकों को लिखे, ठीक है। तो लिखना है कि जब एक पुष्प को परागकण दूसरे पौधे पर अवस्थित पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो उसे पर परागण कहते हैं। और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं, देखो। उसके बाद आपको लिखना है पर परागण 2 प्रकार का होता है, ठीक है, ठीक है। तो इसके 2 प्रकार होते हैं, सजात पुष्पी परागण तथा पर निषेचन। इनके बारे में थोड़ा सा आप लिख लीजिएगा, ये यहाँ पे है बिल्कुल यहाँ तक, ठीक है। माइंड में ये चल रहा होगा कि सर इस चीज़ का डिस्कस क्यों नहीं कर रहे हैं, परीक्षा काफ़ी नज़दीक आ गई बच्चों, आपको पता ही है। अगर मैं इस चीज़ पे पूरा लंबा चौड़ा डिस्कस करना स्टार्ट कर दूं तो आपके वीडियोस प्रोवाइड नहीं हो पाएंगे एग्ज़ाम के लिए, और इसमें काफ़ी बहुत सारे क्वेश्चंस को कवर करना है। इस कारण से आप समझ रहे हो इस चीज़ को, बिल्कुल लिख लेना। पर परागण को परिभाषित करें, पर परागण के विभिन्न अभिकर्मकों को लिखें। ये लैंग्वेज आप अगर हमारे लैंग्वेज को आप यूज़ करते हैं तो परीक्षा के नज़रिए से देखा जाए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, ओके। विभिन्न प्रकार के बीजों का वर्णन करें। ये देखिए कौन कौन से बीज होते हैं, किनका क्या काम है, कहाँ कहाँ उपयोग किया जाता है वगैरह वगैरह। जैसे रैंडी, चावल, मक्का जैसे कुछ भ्रूणपोषी बीज का उदाहरण। जैसे हम इस चीज़ को पढ़ते हैं, विभिन्न प्रकार के जीवों का वर्णन करें, सॉरी बीजों का वर्णन करें। जिन बीजों में भ्रूणपोषी पाया जाता है उन्हें भ्रूणपोषी बीज कहते हैं। भ्रूणपोषी एक विशेष प्रकार का उत्तक है जिनमें भ्रूण के लिए भोज्य पदार्थ संग्रहित रहता है। जिन बीजों में भ्रूणपोष नहीं होता है उन्हें अभ्रूणपोषी बीज कहते हैं। एक बीजपत्री बीज साधारणतः भ्रूणपोषी तथा द्विपत्री बीज साधारणतः अभ्रूणपोषी बीज होते हैं। भ्रूणपोषी में जो भोज्य पदार्थ रहते हैं वह अंकुरन के समय बढ़ते हुए मूलांकुर तथा प्रांकुर को अवशोषण के द्वारा तब तक प्राप्त होता है रहता है जब तक शिशु पौधा अपना जो है भोजन स्वयं नहीं तैयार करना शुरू करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। तो इसके कुछ उदाहरण हैं, आप लिख लो। और अगला प्रश्न हम लोग आते हैं। प्रश्न जो है काफ़ी स्पीड में चल रहे हैं, रीज़न मैंने आपको बता दिया, परीक्षा काफ़ी नज़दीक है और ऐसे समय में अगर ज़्यादा लंबा चौड़ा डिस्कस करेंगे तो काफ़ी फ़ायदा आपको कम होगा। देखिए मैं फिर से बता देता हूँ, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अनअकैडमी का लिंक डाल दिया है, लिंक पे ज़रूर क्लिक करिएगा, बहुत फ़ायदा होगा आपको। आगे फ्यूचर के लिए बहुत बहुत फ़ायदा होगा। हमें फॉलो ज़रूर करिएगा, ठीक है। बहुत जैसे यहाँ पे यूट्यूब पे सब्सक्राइब करना होता है, अनअकैडमी पर फॉलो करना होता है, बिल्कुल आप लोग फॉलो करिएगा, ठीक है।
स्वस्थ प्रजनन क्रिया पर एक संक्षिप्त लेख लिखें। ये आपको बोर्ड के एग्जाम में भी देखने को मिले इस टाइप के क्वेश्चन। ये थोड़ा लंबा है बट उतना नहीं है। इसके अगला वाला जो क्वेश्चन है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। खैर इसके बारे में भी लिख लीजिए कि स्वस्थ प्रजनन का तात्पर्य जनन के सभी पहलुओं जैसे शारीरिक, भावनात्मक, व्यवहारिक तथा सामाजिक स्वास्थ्य से है। और दुनिया में भारत पहला देश है जहां राष्ट्रीय स्तर पर जननात्मक स्वास्थ्य समाज को प्राप्त करने की कार्य योजनाएं बनाई गई है। और भी इसके बारे में जैसे परिवार नियोजन वगैरह 1952 में इंडिया के द्वारा चलाया गया। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इसकी शुरुआत जो है 1951 में, सबसे पहले परिवार नियोजन को अपनाने वाला देश इंडिया है, वगैरह वगैरह। इसके रिलेटेड टॉपिक्स जो भी हैं आप अपने कॉपी में अच्छे से नोट कर लो, ठीक है। बहुत फ़ायदा होगा। वीडियो अगर मैं स्पीड में बना रहा हूँ तो वीडियो को बिल्कुल रोक कर एकदम आराम आराम से, कहीं जाना मत है, पूरा उतार लो, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन था, स्वस्थ प्रजनन क्रिया पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखे या कहीं एक संक्षिप्त लेख लिखे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल आपको समझ में आ रहा होगा। आनुवांशिकता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आनुवांशिकता के गुणसूत्रीय सिद्धांत को स्पष्ट करें। इसके काफ़ी सारे सिद्धांत हैं, जैसे कहा गया कि इस आनुवंशिकता के गुणसूत्रीय सिद्धांत को सन 1902 यानी 1902 ईस्वी में स्टेनस और बेवरी ने दिया। इस सिद्धांत की व्याख्या इस प्रकार की गई। काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं, जैसे पहला है कि इस एक पीढ़ी तथा अगली पीढ़ी के बीच शुक्राणु और अंडाणु फूल का कार्य करता है, पुल का कार्य करता है, ठीक है, मतलब बीच की कड़ी जिसको कह सकते हैं। दो शुक्राणु और अंडाणु आनुवांशिकता के समान भूमिका निभाते हैं। और भी है 4-5 है टॉपिक्स, पाँचों को आप लिख लीजिएगा। तीसरा है निषेचन के समय दोनों गैमीट के केंद्रक मिल जाते हैं। चौथा है कई जीवों में लिंग का निर्धारण भी लिंगी गुणसूत्र के द्वारा होता है। पांचवा है कि जीवों के निर्माण में सभी गुणसूत्रों की भूमिका होती है, वगैरह वगैरह। काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं, बिल्कुल नोट करिएगा। और अगला हमारा प्रश्न है, तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, दो उदाहरण से सिद्ध कीजिए कि डीएनए एक जेनेटिक पदार्थ है। देखिए इन सभी क्वेश्चन को बिल्कुल इग्नोर मत करिएगा, परीक्षा आपके बिल्कुल नज़दीक आ गई है और ऐसे वक्त में ये सभी क्वेश्चंस बहुत काम आएंगे। प्रीवियस ईयर्स पूछे गए प्रश्न हैं और इस बार बिल्कुल आपको बोर्ड के एग्जाम में देखने को मिलेगा यहाँ से प्रश्न, कुछ ना कुछ तो जरूर आएंगे। और जो आपके 6 प्रश्न पूछे जाएंगे मे भी यही से रहे, क्योंकि 30 क्वेश्चन हम लोगों ने गेस किया है। दो उदाहरण से सिद्ध कीजिए कि डीएनए एक जेनेटिक पदार्थ है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको सिद्ध करना है 2 एक्सपेरिमेंट के द्वारा कि डीएनए एक जो है वो जेनेटिक पदार्थ है। पहला है ये वाला, ठीक है, और दूसरा उदाहरण है यहाँ हर्षे तथा चर्च ने रेडियोधर्मी अनुरंजक तकनीक द्वारा जो है पता लगाया था, ठीक है। तो ये दोनों लिख लीजिएगा, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि 2 उदाहरण से सिद्ध कीजिए कि डीएनए एक जेनेटिक पदार्थ है। पहला उदाहरण ये हमारा हो गया यहाँ तक कि जीवाणुओं में बदला दिया, और दूसरा जो हमारा है, चलिए तो अगले प्रश्न की ओर आते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है बहुरूपता के बारे में वर्णन कीजिए, ठीक है। काफ़ी छोटा क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा कि साधारण तौर से यदि एक वंशागति उत्परिवर्तन जनसंख्या में, तो ये जो हमारा बहुरूपता के बारे में वर्णन करें, ये भी क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर्स पूछे गए प्रश्न है कि साधारण तौर से यदि एक वंशागति उत्परिवर्तन जनसंख्या में उच्च आवृत्ति से मिलता है तो इसे डीएनए बहुरूपता कहते हैं। और उपरोक्त विभिन्न की संभावनाओं द्वारा जब मिलेंगे, ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको पूछेंगे, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहा हूँ आपके लिए। नया जो हमारा बैच है, क्लास 12 का नया बैच जो है वो हमारे 20 से 25 फरवरी तक स्टार्ट हो जाएंगे। तो जितने भी आपके बच्चे हैं, दोस्त हैं, भाई बहन हैं, छोटे छोटे, सबको बोल दीजिएगा हमारे चैनल पे ड्रीम क्लासेस के थ्रू फिर से नया बैच स्टार्ट हो रहा है। हमारे चैनल पे देखिए किन किन चीज़ों की पढ़ाई होगी। 10th के टीचर रहेंगे, 12th के टीचर रहेंगे, और मैं खुद स्पेशलिस्ट बैंक, एसएससी और रेलवे की तैयारी करवाऊँगा, ठीक है। बैंक, एसएससी, रेलवे, पुलिस, डिफेंस लाइन, जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं सभी की तैयारी मैं खुद करवाऊँगा बिल्कुल अच्छे तरीके से, ठीक है, काफ़ी बड़े लेवल पे। चलिए अगला प्रश्न है, टीआरएनए की संरचना का वर्णन करें, ठीक है। टीआरएनए की संरचना का वर्णन करें। ये आपको टीएनआरएनए है कि इसमें कहना है कि अंतरण टीआरएनए जो है ना, ये अनुलेखन के लिए जिम्मेदार है। अंतरण आरएनए में एक प्रकूट पैदा होता है जिसमें कूट के पूरक क्षार मिलते हैं। तो ये देखिए लैंग्वेज जो है ना हमारा बिल्कुल सटीक है। हमारी लैंग्वेज यूज़ करिए, वीडियो को रोक रोक कर आप रट लो, पढ़ लो अच्छे से या समझ लो बिल्कुल अच्छे से, ठीक है। लेकिन आपको ये वाला अगर लैंग्वेज आप हमारे मतलब आप अपने एग्ज़ाम में यूज़ करते हैं तो बहुत फ़ायदा होगा, बहुत ज़्यादा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हमारा,
डार्विन के विकासवाद के सिद्धांत को, चार्ल्स डार्विन के बारे में काफ़ी लंबा है, हालांकि मैं तो इस क्वेश्चन के बारे में यही एडवाइस दूंगा कि आप इसको जो है ना रटो मत, अच्छे से पढ़ लो, क्योंकि इनके बारे में जो है वो कहानी की तरह इसमें बताया गया है, ठीक है। तो बिल्कुल अगर आप पढ़ लेते हो तो 10 लाइन तो आप आराम से एग्जाम में लिख दोगे चार्ल्स डार्विन के बारे में, ठीक है, कि चार्ल्स डार्विन के विकासवाद के सिद्धांत का वर्णन करें। तो मैं तो एडवाइस दूंगा कि आप इसको पढ़ो, रटो मत, चार्ल्स डार्विन वाला, ठीक है। तो ये इतना हो गया, जैसे आपने फर्स्ट ऑफ ऑल इतना लिखा होगा यहाँ तक, ठीक है। फिर यहाँ से आप ऐसे लिख लो अच्छे से, 4-5 जो है इन्होंने काफ़ी सारे अच्छे अच्छे काम किए वगैरह वगैरह, 4 तक हो गया, बस इतना ही है, ज़्यादा नहीं है। तो जीवों में जनन की प्रचुर क्षमता होती है, परंतु सीमित प्राकृतिक संसाधनों के कारण उनमें आपसी प्रतियोगिता होता है। ये पहला चार्ल्स डार्विन का कहना था। अब काफ़ी सारे हैं टॉपिक्स, देख लो आप, बिल्कुल अच्छे से आप इसको कवर करके जाओ, बहुत फ़ायदा होगा बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए। अगला प्रश्न है, क्षय रोग क्या है, यह किस जीवाणु द्वारा होता है, इसके रोकथाम के बारे में लिखें। क्षय रोग के बारे में आपको बताना है कैसे कैसे क्या क्या होता है। इसके लिए भी 3-4 टॉपिक्स हमने बताए कि निम्नलिखित उपायों के द्वारा क्षय रोग, देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है कि निम्नलिखित उपायों के द्वारा क्षय रोग की रोकथाम की जा सकती है। ये उपाय हैं 4-5 जिसके द्वारा आप क्षय रोग को रोकथाम कर सकते हो, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट करिएगा इस क्वेश्चन को। तो यहाँ से क्षय रोग है, ज़्यादा बड़ा तो है नहीं, आप चाहो तो आराम से लिख सकते हो और इसको पढ़ भी सकते हो। मैं भी इस क्वेश्चन पे एडवाइस दूंगा कि आप इसको रटो मत, ओके। और अभी जो है ना 35 क्वेश्चन हम लोगों ने गैस किया है, 25 क्वेश्चन इस वीडियो में, 10 क्वेश्चन आपको अगले वीडियो में शाम तक प्रोवाइड हो जाएगा। जैव उर्वरक किस प्रकार के मृदा की उर्वरता को बढ़ाते हैं। तो जैव उर्वरक जो होते हैं ना, खाद्य पदार्थ या जैसे जो उर्वरक के रूप में भेजे जाते हैं, तो आई मीन उसको फेंक दिया जाता है, इस टाइप से आप कहिए कि जैव उर्वरक किस प्रकार से मृदा की उर्वरता को बढ़ाते हैं। आप इसके बारे में लिखो, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जैव उर्वरक। तो आई होप कि ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा आप लोग को। और अभी आपने अगर ये वीडियो पूरा देख लिया, अगर आपने अभी तक अनअकैडमी पर नहीं फॉलो किया, डिस्क्रिप्शन में जाओ, अनअकैडमी लिखा होगा, फॉलो मी ऑन अनअकैडमी, ठीक है। आप वहाँ पे क्लिक करो ऐसे, ठीक है, क्लिक करोगे हमारे अनअकैडमी का प्रोफाइल खुल जाएगा। प्रोफाइल जैसे ही खुलेगा एक जगह एक डब्बा होगा, लिखा होगा फॉलो, ठीक है, बिल्कुल दबा दीजिएगा इस पर, जैसे यूट्यूब में सब्सक्राइब होता है अनअकैडमी पर फॉलो किया जाता है, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, और नेक्स्ट पार्ट आपको 10 घंटे 12 घंटे के अंदर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। थैंक यू।